हाँ देखिए, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर इसमें सोनार के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसके अपन ने यूजेज जाने थे कि उसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स पराध्वनि तरंगों का अपन उपयोग कर रहे थे और समुद्र की गहराई ज्ञात करने में उसका उपयोग हो रहा था। समुद्र में डूबे हुए जहाज़ों, उनकी चट्टानें हैं, घाटियां हैं, उनका पता लगाने में, पनडुब्बियों की स्थितियों को पता करने में उसका उपयोग कर रहे थे। अब अपन इस लेक्चर में जो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है राडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके अंदर उपयोग होता है रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों का। माइक्रोवेव्स अपन इसके अंदर यूज करते हैं, जिसको कि मैग्नेट्रॉन नामक एक जो डिवाइस है, उपकरण है, उसकी सहायता से उनको उत्पन्न किया जाता है। ध्यान रखना, सोनार के अंदर सूक्ष्म तरंगों का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगों का जल के द्वारा क्या होता है, अवशोषण। तो अपन नेक्स्ट जो टॉपिक हम डाल रहे हैं वो है राडार। राडार पूरा नाम अपन कह सकते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ध्यान रहे, इससे पहले अपन ने पढ़ा था सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उसका नाम था। इसको अपन हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी नाम अपन कह देंगे रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। रेडियो संसूचन यानी डिटेक्शन, संसूचन एवं सर्वेक्षण। रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। तो देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे लें कि राडार है क्या। सिंपल डेफिनेशन, राडार एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं की स्थिति पता करने में अपन करते हैं। तो अपन डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि राडार, या यूं कह सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग, जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का उपयोग दूर की वस्तुओं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में, दूर की वस्तुओं का पता लगाने में, दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए, लगाने में तथा उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए ये किया जाता है। ये मैंने सिंपल लिख दिया। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखो, अगर इसके आविष्कारकर्ता की बात करें तो इसके आविष्कारकर्ता हैं, दो साइंटिस्ट हैं यूएसए के। आविष्कारकर्ता यूएसए के दो साइंटिस्ट हैं, टेलर और लियो यंग। टेलर वे लियो यंग, इन दो साइंटिस्टों ने इसका आविष्कार किया और ये थे
यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। टेलर और लियो यंग ने इसका आविष्कार किया, जो कहाँ के थे, यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया। ये जो राडार है, इस राडार का सबसे अच्छा और सबसे पहले जो उपयोग किया गया वो किया गया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग किया गया। तो अपन यूं कह सकते हैं कि राडार द्वितीय विश्व युद्ध में प्रमुख रूप से उपयोग प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख रूप से उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख रूप से उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ। देखो, आविष्कारकर्ता टेलर और लियो यंग हैं, जो कि यूएसए के थे। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1922 ईस्वी में, 1922 के अंदर इन्होंने इसका आविष्कार किया। जो यूएसए के थे, टेलर और लियो यंग, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। इसका प्रमुख रूप से उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध से क्या हुआ, इसका प्रारंभ हुआ। अब ध्यान रहे, जो राडार है इसमें जो तरंगे अपन काम में लेते हैं, मैंने बताया माइक्रोवेव्स काम में लेते हैं, रेडियो वेव्स भी हैं, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती हैं वो वेरी शॉर्ट वेव्स होती हैं, यानी कि अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे काम में ली जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि राडार के कार्य के लिए, यूं कह दें इसके कार्य के लिए, आप कह दीजिए, चलो लिख ही देते हैं, राडार के कार्य के लिए, राडार के कार्य के लिए अति लघु तरंगदैर्घ्य, यूं कह सकते हैं अपन वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि अति लघु तरंगदैर्घ्य, या यूं कह दें आप शॉर्ट में वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। राडार के कार्य के लिए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली माइक्रोवेव्स का उपयोग किया जाता है। राडार के कार्य के लिए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये अपन ने कुछ इसके पॉइंट लिख दिए हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आविष्कारकर्ता मैंने बता दिया टेलर और लियो यंग, जो कि यूएसए के हैं। 1922 में इन्होंने इसका आविष्कार किया। इसका प्रमुख रूप से उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ हुआ। राडार के कार्य के लिए वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, अति लघु तरंगदैर्घ्य VSW वाली माइक्रोवेव्स यानी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये अपन ने देख लिया है। अब अपन इसकी बात करेंगे इसके यूजेस की, कि इसके उपयोग क्या क्या है राडार के। एक बार आप इन पॉइंट्स को एक बार नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, फिर अपन राडार के जो उपयोग हैं क्या क्या इसके यूज हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन इसका जान लिया कि राडार होता क्या है, इसमें किन तरंगों का उपयोग होता है और किसने इसका आविष्कार किया था, कौन साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, किस सन में इसका आविष्कार किया और किस तरह की तरंगों का इसमें उपयोग होता है, वो अपन ने इसमें जान लिया है। अब अपन इसकी बात करेंगे इसके यूजेस की, कि वे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे सोनार का उपयोग तो अपन ने पढ़ा था, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है। पनडुब्बियां हैं, पानी के जहाज हैं, उनकी स्थिति। ठीक इसी प्रकार से इसके भी यूजेस कहाँ कहाँ हैं वो देखिएगा। यूजेस, इसके उपयोग। नंबर 1, पहले उपयोग की बात करूं तो इसके द्वारा जहाजों
इसके द्वारा वायुयानों जहाज़ों वायुयानों और रॉकेटों के आने की इसके द्वारा जहाज़ों वायुयानों और रॉकेटों वायुयानों और रॉकेटों के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है, ये लीजिए पहला यूज अपन लिख लिया। इसके द्वारा जहाज़ों, किसके द्वारा? राडार के द्वारा जहाज़ों वायुयानों और रॉकेटों के आने की पूर्व सूचना अपन को इससे मिल जाती है। दूसरा यूज अपन बात करें तो शत्रु के जहाज़ों पर तोपों का सही निशान लगाने में भी इससे मदद मिलती है। शत्रु के जहाज़ों पर तोपों से सही निशाना लगाने में भी इससे मदद मिलती है, इससे हेल्प होती है। दो यूज अपन ने जान लिए हैं। तीसरा यूज देखो, पहला उपयोग, इसके द्वारा जहाज़ों वायुयानों और रॉकेटों के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है राडार से। शत्रु के जहाज़ों पर तोपों से सही निशान लगाने में भी इससे क्या मिलती है? अपन को मदद मिलती है। इससे वायुयान की पृथ्वी तल से ऊंचाई क्या है, एक्चुअली जो रियल हाइट है वो भी अपन को इससे पता चल जाती है। तो अपन कह सकते हैं इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है। इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है। इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है। इससे क्या फायदा मिलता है कि गहन अंधेरे में, कोहरे में, रात्रि में वायुयान आसानी से उतर पाते हैं। तो अपन कह सकते हैं इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है तथा रात्रि ज्ञात होती रहती है तथा रात्रि एवं कोहरे में हवाई अड्डों पर उतरने में बड़ी आसानी होती है। कोहरे में हवाई अड्डों पर उतरने में बड़ी, अपन लिखा है इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती है तथा रात्रि एवं कोहरे में हवाई अड्डों पर उतरने में बड़ी आसानी होती है। उतरने में बड़ी आसानी होती है। ये अपने पास 3 यूजेस तो ये हो गए। चौथे उपयोग की अपन बात करें, चौथा अपन कह सकते हैं इसके द्वारा आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, उसकी ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। इसके द्वारा आयनोस्फीयर या इसे आप कह सकते हैं आयन मंडल की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है।
इसके द्वारा अपन आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। पांचवें यूज की अपन बात करें तो इसकी सहायता से भूमि के भीतर कोई मेटल है, कोई धातु है या कोई पेट्रोलियम है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो अपन पांचवें उपयोग में कह सकते हैं इसकी सहायता से। इसकी सहायता से भूमि के भीतर स्थित है। इसकी सहायता से भूमि के भीतर स्थित धातुओं, मेटल्स, स्थित धातुओं, तेल एवं यानी कि जो पेट्रोलियम है, भूमि से धातुओं, तेल एवं अन्य पदार्थों का पता लगाया जाता है। अन्य पदार्थों का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए मैंने इसके 5 उपयोग तो आपको बता दिए, अभी एक उपयोग और अपन लिख लेते हैं। क्या उपयोग है? इसके द्वारा जहाज़ों, पहला उपयोग, इसके द्वारा जहाज़ों, वायुयानों और रॉकेटों के आने की पूर्व सूचना मिल जाती है। सेकंड, शत्रु के जहाज़ों पर तोपों से सही निशाना लगाने में भी इससे मदद मिलती है। इससे वायुयानों की पृथ्वी तल से सही ऊंचाई ज्ञात होती रहती है तथा रात्रि एवं कोहरे में हवाई अड्डों पर उतरने में इससे बड़ी आसानी होती है। चौथा, इसके द्वारा आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। पांचवा, इसकी सहायता से भूमि के भीतर स्थित धातुओं, तेल एवं अन्य पदार्थों का भी पता लगाया जा सकता है। एक और अपन लिख सकते हैं इसमें, देखो मौसम की भी भविष्यवाणी इसकी सहायता से की जा सकती है। तो मैं 6 नंबर पॉइंट में ये कह सकता हूं, छठा यूज, कि जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों, जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों, जल की बूंदों पर, या जल की बूंदों भी कहते हैं, अपने जल की बूंदों से कर देते हैं, जल की बूंदों से, जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति, परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति, जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति तथा दूरी का पता लगाकर, बादलों की स्थिति तथा दूरी का पता लगाकर जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति तथा दूरी का पता लगाकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। पता लगाकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। तो देखिए अपन ने यहाँ 6 उपयोग इसके जान लिए हैं राडार के। छठा उपयोग में लिखा है, जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति और दूरी का पता लगाकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। यहाँ अपन एक पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे कि राडार का उपयोग जो है चंद्रमा की दूरी के लिए या सैनिक दल द्वारा, यूएसए के सैनिक दल द्वारा कैसे किया गया, वो अपन थोड़ा सा पॉइंट और इसमें नोट करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे के ऐसे एक बार आप इसे नोट कर लें। तो राडार के कुछ पॉइंट और अपन इसमें नोट कर लेते हैं, यूजेस के बाद ही अपन नोट लगा के भी लिख सकते थे। तो देखिए नोट के अंदर अपन ये नोट कर लेते हैं, राडार के लास्ट पॉइंट के रूप में अपन लिख सकते हैं कि 19 जनवरी 1946 ईस्वी में
19 जनवरी 19 जनवरी 1946 ईस्वी में 19 जनवरी 1946 ईस्वी में यूएसए के सैनिक दल ने, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूएसए के सैनिक दल ने 19 जनवरी 1946 ईस्वी में यूएसए के सैनिक दल ने राडार द्वारा सर्वप्रथम, सैनिक दल ने राडार द्वारा सर्वप्रथम 19 जनवरी 1946 ईस्वी में यूएसए के सैनिक दल ने राडार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा से संपर्क स्थापित किया। राडार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा से संपर्क स्थापित किया। 19 जनवरी 1946 ईस्वी में यूएसए के सैनिक दल ने राडार द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा से क्या किया? संपर्क स्थापित किया। अब ये जो संपर्क स्थापित किया, इससे इन्होंने क्या किया? राडार वेव्स को चंद्रमा तक आने जाने में इतने मील की यात्रा करनी पड़ी। एक तो ये पता हुआ, क्या बताया मैंने कि चंद्रमा से संपर्क स्थापित किया। रेडियो वेव्स को, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों को रेडियो वेव्स को या यूं कह सकते हैं रेडियो तरंगों को चंद्रमा तक आने जाने में, रेडियो तरंगों को चंद्रमा तक आने जाने में 4,59,999 मील की यात्रा करनी पड़ी। तो ध्यान रहे, रेडियो तरंगों को चंद्रमा तक आने जाने में 4,59,999 मील की यात्रा करनी पड़ी। अब एक मील में कितना होता है वो अपन इसके बाद अभी नोट करेंगे। पहले अपन ध्यान रखना है कि इतने मील की या इतने माइल की इनको यात्रा करनी पड़ी, और इसमें जो समय लगा यानी कि तरंग को आने जाने में 2.4 सेकंड का समय लगा। यात्रा करनी पड़ी और 2.4 सेकंड का समय लगा। ये लो, रेडियो तरंगों को आने जाने में इतना समय और इतनी मील की उन्होंने क्या की, इसमें यात्रा कर ली। अब यहां एक पॉइंट अपन थोड़ा सा जान लें कि एक मील होता कितना है। देखो, ये आपके और भी कई जगह काम आ सकता है। एक मील होता है 1760 गज। 1760 गज के बराबर होता है। और अगर इसी मील को मीटर में अपन लिखें तो ये होता है 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। और अगर इसे किलोमीटर में लिखें तो 1.6 किलोमीटर लगभग, यानी कि लगभग एक मील में 1.5 किलोमीटर के आसपास ये वैल्यूज होती है। ये आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि आपके और भी कई जगह काम आएगी। तो एक मील ये बता दिया। अब यहाँ एक गज शब्द आ रहा है, तो देखो एक गज, इसको भी अगर मैं मीटर में लिखूं तो एक गज होता है 0.9144 मीटर, यानी कि 1 मीटर से थोड़ा कम होता है एक गज, इतना मीटर होता है। अगर एक शब्द और आता है नाविक मील। अगर एक नाविक मील की अगर बात कर ली जाए तो एक नाविक मील, देखो ये तो सिंपल मील है, यहां तो केवल मील कह रहे हैं अपन, यहां कह रहे हैं अपन इसे नाविक मील। एक नाविक मील होता है 1.852 किलोमीटर। ये लो, ये कुछ मैंने सामान्य जानकारी इसमें मील की और दे दी है कि एक मील लगभग कितना होता है 1.6 किलोमीटर, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास हो रहा है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट करें। थैंक यू।